सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि में 7वें दिन माँ दुर्गा का जो पूजन होता है 7वें दिन, वह उनका रूप जो होता है कालरात्रि का। कालरात्रि के रूप में माँ दुर्गा हैं उनका पूजन होता है। तो एक बार सभी लोग मिलकर बोले, माँ कालरात्रि की जय हो जय हो जय हो। माँ कालरात्रि सबका कल्याण करे, सभी भक्तजनों के संकट को दूर करें। माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए हम लोग माँ कालरात्रि के बारे में जानते हैं। माँ कालरात्रि कौन है, इनका रूप कैसा है, यह अपने भक्तों पर कैसे दया करती हैं और उनके संकटों को दूर करती हैं। माँ दुर्गा को यह रूप क्यों धारण करना पड़ा, ये सब जानते हैं। देखिए, नवरात्रि का समय चल रहा है तो माता के बारे में जानना या सुनना ही कल्याणकारक होता है। इनके बारे में सुन लेना ही कल्याणकारक हो जाता है। जो साधक न कुछ कर सके सही से पूजन, तो इनके बारे में सुन ही ले तो कल्याण हो जाता है। चलिए ध्यान ला के आप लोग देखें और सुने और बने रहे वीडियो में। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अच्छे पूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके
स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्निभय अर्थात आग का भय, जल का भय, जंतु का भय, शत्रु का भय, रात्रि का भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। अर्थात जो माँ कालरात्रि हैं, इनके ध्यान मात्र से जो भूत प्रेत राक्षस दुष्ट आत्माएं हैं आपके आसपास भी नहीं भिटकेंगे, आपका कुछ अनिष्ट ही नहीं कर सकती हैं। माँ कालरात्रि की ऐसी कृपा हो जाती है अपने भक्तों पर कि भक्त निर्भय होकर रात्रि में विचरण कर सकता है, शत्रुओं के बीच में जा सकता है। जहाँ घनघोर से घनघोर अंधकार हो, वहाँ भी वह निर्भय होकर विचरण कर सकता है और अपने कार्य को संपन्न कर सकता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखे। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि का आप स्मरण करते हैं तो आपको या आपके संकटों का नाश हो जाता है। जैसा कि माँ कालरात्रि काली हैं, इनके दांत चमकीले हैं, यह गर्दभ इनका वाहन है। लेकिन कहा गया है कि इनका रूप तो माँ कालरात्रि का थोड़ा भयानक है, लेकिन भक्त को इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देवी है, दुर्गा माँ का ही 7वां रूप। और नवरात्रि में इन्हीं का पूजन किया जाता है। तो भक्तों को चाहिए कि 7वें दिन अगर उन पे कोई बहुत बड़ा संकट हो या सर्पों से जंगलों में रात्रि में भयभीत हो रहे हों, तो माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करें, ताकि माँ कालरात्रि कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें किसी प्रकार का संकट न आवे उनके जीवन में, और निर्भय होकर वो विचरण करें। शास्त्रों में लिखी गई बात जो होती है वह सत्य ही होती है। तो एक बार पुनः हम लोग बोलते हैं, माँ कालरात्रि की जय हो। माँ कालरात्रि अपने सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, इसलिए देवी का स्मरण करना स्वतः ही मन करने लगता है। तो इसी के साथ
आज इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।